और झारखंड में पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में है, क्योंकि पारा शिक्षकों की लगभग 1700 पारा शिक्षकों की डिग्रियों को फर्जी बताया जा रहा है। उन्हें वेतनमान का मिलना बंद हो चुका है, जिसके बाद से एक बार फिर पारा शिक्षक संघर्ष के मूड में है। वो आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। क्या कुछ अपडेट है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए, आज राज्य भर के जो पारा शिक्षक है उनकी बैठक आयोजित की गई थी। जिलावार तरीके से जो ये बैठक थी वो 24 जिले में बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की गई। उसमें एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि 1700 पारा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है और 2 महीने का मानदेय नहीं मिला। साथ ही ये कहा गया है कि जो उनके पारा शिक्षक का जो डिग्री है वो फर्जी है। जिस संस्थान से उन्होंने डिग्री हासिल की है उस संस्थान को झारखंड सरकार से मान्यता नहीं मिली हुई है और इसीलिए उनकी जो डिग्री जो है वो फर्जी बताया जा रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जितने भी पारा शिक्षक हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 13 जुलाई को वो एक बैठक करेंगे राजधानी रांची में और बैठक के बाद जो है वो हो सकता है कि एक विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप से कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध में, क्योंकि लगातार जो है उनकी ओर से ये बातें कही गई है कि वो 20 वर्ष से अधिक से जो है कार्यरत है और ऐसा अगर था कि वो सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं था वो संस्थान, तब पहले ही इसको लेकर जो है सूचना देनी थी। उसके साथ साथ जो आकलन परीक्षा ली गई थी, आकलन परीक्षा भी उससे पहले भी तमाम जो डिग्री थी वो पेश किए गए थे, उस समय भी सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया और आकलन परीक्षा भी ले लिया गया और जो मानदेय में वृद्धि होनी थी वो भी हो गई। अब जो है नए तरीके से सरकार जो है नियम बदल रही है या फिर डिग्री को लेकर जो है हवाला दे रही है, जो कि गलत है। कई वर्ष बीत चुके हैं, अब रिटायरमेंट का एज आ चुका है और रिटायरमेंट के एज में इस तरह से करना गलत है। तो कहीं ना कहीं पूरी नीरज, ये सवाल तो बनता है कि 20 साल अगर कोई नौकरी कर रहा है पारा शिक्षक के तौर पे ही सही, लेकिन अचानक अंत में ये कहा जाए कि आपकी डिग्री फर्जी है, तो सिस्टम पे सवाल उठता है कि भाई इतने दिनों से आप लोगों ने क्यों उन्हें मौका दिए रखा और इतने दिनों से तनख्वाह देकर क्यों पारा शिक्षक के तौर पर काम ले रहे थे? बिल्कुल, देखिए सभी पारा शिक्षकों का वही कहना है कि 20 से अधिक वर्षों से जो है वो कार्यरत है, काम कर रहे हैं, जो विद्यार्थी है उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया और अब वो नौकरी हासिल करके अपना काम कर रहे हैं। अब उनकी नौकरी पे जो है संकट आ गया है। अब वो किस तरह से नौकरी करेंगे उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बातें निकल कर सामने आ रही है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल पहले जो है उन्होंने डिग्री हासिल की थी, उस समय उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही ये कहा गया कि उनकी डिग्री की जांच होगी। साथ ही ये भी कहा गया था कि उस समय जो डिग्री की जांच की गई थी और वेरिफिकेशन जो हुआ था उसमें ये बातें नहीं कही गई थी कि उनकी डिग्री जो है फर्जी है। ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो गया है। अब जाकर जो है कुछ जो दशक बीत गए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि जो फर्जी डिग्री है वो फर्जी है। ये कहीं ना कहीं गलत है। जो भी करना था सरकार को पहले कर देना चाहिए था। अब जब हम इतने साल नौकरी कर लिया और उसके बाद जब हमें फर्जी बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो यही इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं और 13 जुलाई को बैठक आयोजित होनी है और इस बैठक में इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि सरकार को घेरने का प्रयास भी हो, क्योंकि लगातार आह्वान किया जा रहा है कि सरकार जो नोटिस भेजी है इन 1700 पारा शिक्षकों को वो नोटिस वापस ले ले, क्योंकि उसमें कोई पारा शिक्षक की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, डिग्री हासिल किया। अब ऐसे में झारखंड सरकार जो है उस कॉलेज को, उस संस्थान को मान्यता नहीं देती है तो उसमें उनका दोष नहीं है। अगर ऐसा रहता तो 20 वर्ष पहले ये कर लेना था। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 13 जुलाई को बैठक होगी और बैठक करने के बाद जो है आंदोलन भी हो सकता है। चलिए, तो 1700 पारा शिक्षकों की संख्या कोई कम नहीं होती। अगर इतने सारे शिक्षक एक साथ आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो एक बार फिर जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो ठप होगी। लेकिन कहीं न कहीं इस फैसले से कई सारे सवाल हैं। देखने वाली बात यह होगी कि समाधान क्या निकलता है इसका। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय, मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती, ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज, बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री